प्रभात मैथ में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे डिस्काउंट। यानी कि छूट के बारे में पढ़ेंगे। डिस्काउंट चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में। देखिए, छूट हमेशा दिया जाता है अंकित मूल्य पर, यानी मार्क्ड प्राइस पर दिया जाता है। छूट हमेशा मार्क्ड प्राइस, इसी को कहते हैं प्रिंटेड प्राइस। इसी को कहते हैं लिस्टेड प्राइस। यानी हिंदी में इसको कहते हैं सूची में अंकित मूल्य, अंकित मूल्य। या सूची मूल्य, सूची मूल्य या छपा हुआ दाम। कुछ भी दिया हुआ है, छपा दाम, छपा हुआ दाम, ये होता है। उसी तरह से डिस्काउंट, यह डिस्काउंट हो गया। डिस्काउंट का हिंदी होता है छूट होता है या बट्टा होता है। ये देखिए, तो डिस्काउंट जो है हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। क्या चीज़ पर दिया जाता है? डिस्काउंट अंकित मूल्य पर दिया जाता है। डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य यानी एमपी पर निकालते हैं हमेशा। अब प्रॉफिट या लॉस परसेंट हम लोग किस पर निकालते हैं? सीपी पर निकालते हैं। क्या चीज़ पर निकालते हैं? हमेशा सीपी पर। उसी तरह से डिस्काउंट परसेंट जो होता है हम लोग हमेशा एमपी पर निकालते हैं। अब देखिए, मान लेते कि ये डीलर है, ये शॉपकीपर हो गया, ये कस्टमर हो गया। इस तरह से समझते हैं। तो ये शॉपकीपर जो है क्या करेगा? दाम छापने का, ताकि हम दाम छापेंगे। तो ये दाम कब छापेगा? जब ये यहाँ से खरीद कर लाएगा डीलर से। ये डीलर से क्या करेगा? सबसे पहले वस्तु को खरीदेगा, उसके बाद यानी सीपी जो हो गया, इसका कुछ भी जो रहे इसका सीपी खर्च होगा, सीपी कहलाएगा। उसके बाद इस क्या करेगा? एमपी करेगा। एमपी का मतलब मार्क प्राइस, यानी दाम छापेगा कि हम कितना परसेंट का इस पर दाम छापे, कितना बढ़ा करके। सीपी पर भी वो हमें क्या करता है? वो सीपी पर ही बढ़ा कर जो बढ़ाता है वो एमपी कहलाता है। अब कहता है कि इस पर हम डिस्काउंट देंगे, जो भी डिस्काउंट परसेंट हो वो डिस्काउंट परसेंट देंगे। उसके बाद ये क्या करेगा? प्रॉफिट कमाएगा। इसका बाद ये प्रॉफिट परसेंट कमाएगा। यानी कि ये प्रॉफिट का परसेंट कमाने के लिए क्या करेगा? कस्टमर को बेचेगा। तो बेचेगा तो क्या हो जाएगा? एसपी हो जाएगा। यही एसपी क्या हो जाएगा? कस्टमर के लिए सीपी हो जाएगा। ये देखिए, अब ये शॉपकीपर जो है कस्टमर को जितना में बेचेगा वही कस्टमर का क्या हो जाएगा? सीपी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर यानी कि जो भी खेला है इस पर है डिपेंड। देखिए, एमपी होता है, एक फार्मूला होता है एमपी इक्वल टू सीपी गुने 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ये डिस्काउंट परसेंट। इसी को और रेशियो में लिखना चाहते हैं तो इस तरह से लिखाएगा MP/CP। रेशियो में लिखना चाहते हैं तो ये 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा इज टू 100
-D% हो जाएगा। दोनों में जो तरीका है ये फर्स्ट है ये सेकंड है, दोनों सेम है, दोनों ही सेम है, यहीं से ये फार्मूला निकला है। MP निकालने के लिए रहेगा तो क्या करेंगे, उसमें प्रॉफिट को 100 में जोड़ देते हैं। CP निकालने के लिए रहता है तो 100 में से D% को हम लोग घटा देते हैं। इस पूरे घटनाक्रम में जो रहता है CP और MP हमेशा कितना रहता है, 100 ही रहता है। देखिए क्यों, देखिए CP जो है एक दुकानदार यहाँ से खरीद कर लाएगा, तो खरीदेगा तो उसका क्या होता है, CP होता है। तो CP हमेशा कितना पर है, प्रॉफिट लॉस में हमेशा 100% रहता है। यदि CP कुछ नहीं भी दिया हुआ रहेगा तो हम लोग सीधा 100% मानेंगे, क्योंकि इनिशियल वैल्यू CP ही होता है। दुकानदार क्या करेगा, खरीद कर लाएगा, दाम छापेगा, डिस्काउंट देगा, उसके बाद प्रॉफिट पर बेच देगा। तो देखिए सबसे पहले तो CP ही आता है, उसके बाद में दाम छापता है तो MP कहलाता है, मार्केट प्राइस कहलाता है, उसके बाद उस पर डिस्काउंट देता है। यानी कि CP हमेशा हमारा कितना रहेगा, 100% रहेगा। ये फार्मूला एक है, इसको लिख लीजिए और याद कर लीजिए। अब हम लोग इसको क्वेश्चन के द्वारा देखते हैं। देखिए ये मेरा क्वेश्चन है, क्या करें, ट्रेडर मार्क्स हीज गुड 20% एबव। देखिए क्या करें कि जो दुकानदार है, व्यापारी है, क्या कर रहा है, अपने सामान को 20% अधिक दाम छापता है, किस पर, कॉस्ट प्राइस पर। बट अलाउ हीज कस्टमर ए डिस्काउंट ऑफ 10%। लेकिन क्या कहता है कि वह कस्टमर को 10% डिस्काउंट भी देता है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए ब्लैक बोर्ड विच इज सोल्ड फॉर ₹216। यानी कॉस्ट प्राइस निकालना है ब्लैक बोर्ड का, जो ब्लैक बोर्ड 216 रुपया में बेचा गया है। देखिए ये तो मेरा SP दिया हुआ है, SP इक्वल टू रुपीज कितना दिया हुआ है, 216। यानी इसको ऊपर हम SP निकाल देंगे तो इसको बराबर करके हम लोग निकाल सकते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस तो CP मेरा फिक्स रहता है 100%। ये देखिए 20% एबव कर रहा है तो मेरा MP कितना हो जाएगा, 100 का 20% निकालेंगे तो 120% आ जाएगा। देखिए 120%। अब क्या करा, बट अलाउ हिज कस्टमर ए डिस्काउंट ऑफ 10%। ये 10% का हमें डिस्काउंट मिलता है, तो डिस्काउंट देने के बाद क्या करता है, दुकानदार बेच देता है। यानी कि मेरा डिस्काउंट निकले तो SP मेरा क्या निकलेगा, SP इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा, MP माइनस डिस्काउंट। ये मेरा फार्मूला होता है SP का। तो हम लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। देखिए किस तरह से निकालेंगे, ये मेरा 120 हो गया, 10% का डिस्काउंट दे रहा है तो यहाँ से तो डिस्काउंट निकल जाएगा, सॉरी देखिए डिस्काउंट ये यानी कितना आ गया, ₹12 का डिस्काउंट दे रहा है। तो SP मेरा कितना हो जाएगा, यानी MP में से हम लोग डिस्काउंट को घटा देंगे, 120 में से ₹12 घटा देंगे तो कितना जाएगा, 108 रुपया आ जाएगा। 108 पे मेरा क्या निकल गया, SP निकल गया। लेकिन इतना कुछ करने से अच्छा है कि हम लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। देखिए यदि डायरेक्ट निकालने के लिए रहेगा तो किस तरह से निकालेंगे, क्योंकि हर बार इतना लंबा चौड़ा गुना तो करेंगे नहीं, हम लोग डायरेक्ट SP निकाल देंगे। क्योंकि MP पे निकलता है डिस्काउंट 120, 10% का डिस्काउंट दे रहा है तो डायरेक्ट ही हम लोग 100 में से 10 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 90। अब परसेंटेज में है तो बटे में 100, ये सुनना ये सब माइंड में ही कैलकुलेशन होना चाहिए तो और फास्ट बनेगा। 108 रुपये का आ गया, SP मेरा कितना आ गया, 108 रुपया। देखिए यहाँ भी SP मेरा दिया हुआ है, तो ये तो मेरा रुपीज़ में दिया हुआ है और ये मेरा क्या चीज़ में दिया हुआ है, परसेंटेज में। यानी जो वैल्यू मेरा दिया हुआ एब्सोल्यूट वैल्यू SP का दिया हुआ है तो यहाँ भी परसेंटेज में मेरा SP निकल गया। अब ये दोनों को बराबर कर देंगे, यानी 108% बराबर 216।
तो हमको CP निकालना है, कॉस्ट प्राइस ऑफ ब्लैक बोर्ड। देखिए दिया हुआ है, तो CP कितना रहता है, हमेशा 100% रहता है। देखिए पढ़ाए हैं, ये देखिए इसका कितना गुना है, डायरेक्टली 2 गुना दिखाई पड़ रहा है। देखिए तो नीचे वाला भी मेरा कितना होगा, डायरेक्टली 2 गुना हो जाएगा, यानी 2 गुना 100 = 200 रुपया। ये मेरा आंसर हो गया। देखिए मेरा दूसरा क्वेश्चन है, क्या कर रहा है, टू गेन 8% आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट ऑफ 10%, बाय व्हाट परसेंट कॉस्ट प्राइस शुड बी हाइक इन द लिस्ट प्राइस। यानी कह रहा है कि 8% का लाभ कमाने के लिए 10% का डिस्काउंट देता है, तो वस्तु को मतलब कि कितना बढ़ाकर अंकित करेगा, एमपी कितना रखेगा, ये निकालना है। देखिए जो फार्मूला हमने बताया है उस फार्मूला पर ये बन जाएगा। अभी फार्मूला बताएं, MP = CP × 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बटे 100 माइनस D%, ये कर रहा है। अब देखिए क्या क्या दिया हुआ है, गेन दिया हुआ है और डिस्काउंट दिया हुआ है। यानी कि देखिए P बराबर मेरा दिया हुआ है 8%, डिस्काउंट मेरा दिया हुआ है 10%, यही 2 चीज़ दिया हुआ है। हमने अभी समझाए हैं MP और CP दोनों जब नहीं दिया हुआ रहेगा तो CP को हमेशा कितना मान लेंगे, 100% मान लेंगे। क्यों? क्योंकि ये दुकानदार भी क्या है, वस्तु को खरीद कर लाएगा, तो CP हमेशा कितना मान लेंगे, 100% मान लेंगे। तब यहाँ से MP हम लोग निकाल देंगे। MP बराबर 100 × 100 प्लस 8 108 हो जाएगा, और 10 में से डिस्काउंट परसेंट 10 रखेंगे यहाँ पर, तो ये 90 आ जाएगा। ये 0 से ये 0 खत्म, 9 से कटेगा तो 12 मरतबा, यानी कि 120% आ गया। अब CP मेरा कितना था, 100% था। अभी CP से कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे, CP से कंपेयर करेंगे। देखिए CP मेरा कितना था, 100% था। अब इसको से कंपेयर करेंगे, CP से कितना ज़्यादा है, 20 अधिक है 20%, यानी कि 20% अधिक हम छापेंगे दाम। यानी कि क्या कर रहा है, 20% अधिक हम दाम छाप देंगे, यही मेरा आंसर हो जाएगा। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, क्या कर रहा है कि 12% छूट के बाद भी 32% लाभ कमाने के लिए दुकानदार को अपनी वस्तु पर लागत मूल्य से, लागत मूल्य का मतलब है क्रय मूल्य यानी CP कॉस्ट प्राइस है, कितना प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करना चाहिए। तो सेम क्वेश्चन है, अभी जिस तरह से बना है उस तरह से हम लोग फार्मूला पर अप्लाई कर देंगे। देखिए MP क्या फार्मूला होता है, CP × 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। 2-3 बार इसको लिखिएगा तो याद हो जाएगा। अब देखिए CP तो मेरा 100 होता है, कितना परसेंट का लाभ कमाता है, 32% का, तो जोड़ देंगे तो 132। ये देखिए 12% का छूट होता है, तो 12% के छूट के लिए इसका लाभ कितना हो जाएगा, डिस्काउंट देने के बाद इस पर 88। अब देखिए 22 से काटेंगे तो 22 चौक 22 से काटेंगे तो 6 मरतबा, 4 से इसको काटेंगे तो ये 25 मरतबा, यानी 25 छक 150%। अब हमने क्या बोले थे कि 100 से हमेशा इसको कंपेयर करेंगे, तो 100 से यदि कंपेयर करेंगे, क्योंकि CP तो मेरा 100 भी था, अब इससे कितना अधिक है, 50 अधिक है, तो 50% हम लोग अधिक छाप देंगे दाम और इसको बेच देंगे। रेशियो मेथड से इसी फार्मूला से आया है। देखिए हम लोग यहाँ से MP / CP का रेशियो निकाल लेते हैं, तो MP / CP का रेशियो निकालेंगे तो MP मेरा क्या हो जाएगा, 100 प्लस P% हो जाएगा, और CP मेरा क्या हो जाएगा, 100 माइनस D% हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो ये मेरा 132 आ जाएगा, इसको हटा के कितना आया, 88 आया है। 6 से कटेगा 22 छक
ये 22 चौको 2 से कटेगा 2, 2 से कटेगा 3, यानी 3:2। तो MP जो है CP से कितना अधिक है, देखिए कितना अधिक है, MP CP से कितना अधिक है, देखिए अधिक है कि नहीं है। MP का मतलब मार्क प्राइस जो है मेरा CP से देखिए अधिक है, कितना अधिक है, तो +1 है। अब इसी को परसेंटेज में बदलना है, हमने परसेंटेज चैप्टर में पढ़ा है कि परसेंटेज किस तरह से निकलना है, जो वहाँ पर पढ़ा है देख लीजिएगा। ये कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 100, 1/2 कैसे होगा, MP CP से कितना प्रतिशत अधिक, तो से लगा हुआ है CP में, तो CP कहाँ चला जाएगा नीचे, 2 से काटेंगे 50, ये मेरा 50% आ गया। तो इसी का है यहाँ पर, बस अब जो तरीका अच्छा लगता है वो तरीका से आप लोग बना लीजिए। देखिए मेरा अगला क्वेश्चन है, A shopkeeper marks his article 50% above the cost price, यानी कॉस्ट प्राइस पर 50% एबव मार्क करता है, डिस्काउंट होता है 20% का ऑन इट इफ ही हैड मार्क्ड हिज आर्टिकल 75% एबव। अब फिर क्या करता है कि 75% क्या करता है, बढ़ाकर दाम छाप देता है कॉस्ट प्राइस पर, एंड हैड गिवन ए डिस्काउंट ऑफ 20%, और 20% का भी यहाँ भी क्या करता है, डिस्काउंट देता है। तो क्या करा, इट देन फाइंड द earlier प्रॉफिट इज व्हाट % ऑफ द प्रॉफिट इन लेटर, यानी पूछ रहा है कि पहले जो लाभ कमाता था, यानी यहाँ पर दो लाभ हो रहा है, एक ऊपर में 50% का क्या कर रहा है, मार्कअप कर रहा है, 20% का डिस्काउंट दे रहा है, तो यहाँ पर भी लाभ कमा रहा है। एक यहाँ पर 75% और 20% का डिस्काउंट दे रहा है, वहाँ पर मतलब कि लाभ कमा रहा है। तो पहले वाला जो लाभ कमाता है दूसरे वाले का कितना प्रतिशत है, ये निकालने के लिए पूछ रहा है। जैसे मान लेते कि पहले हमको लाभ आ रहा है 10%, ये फर्स्ट केस में है, और सेकंड केस में कर रहा है 15% का लाभ आ रहा है, प्रॉफिट दिया हुआ है, ये भी प्रॉफिट परसेंट है, ये भी प्रॉफिट परसेंट है। तो पूछ रहा है कि जो 10% है 15% का कितना प्रतिशत है, ये निकालना है हम इस क्वेश्चन में। तो देखिए सबसे पहले तो उसी तरीक़ा से हम लोग यहाँ पर क्या निकाल देंगे, मार्कअप तो दिया हुआ है, डिस्काउंट दिया हुआ है, प्रॉफिट नहीं दिया हुआ, तो हम लोग यहाँ पर प्रॉफिट निकाल लेंगे। MP मेरा कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, क्योंकि देखिए MP इज इक्वल टू क्या होगा, CP + 50 हो जाएगा। CP मेरा 100 होता है, 50 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 150, यानी MP मेरा कितना हो गया 150। CP तो मेरा फिक्स होता है 100%, ये 100 प्लस कितना हो जाएगा प्रॉफिट परसेंट। डिस्काउंट कितने का दे रहा है, 80 का दे रहा है। यहाँ से 20 चौको 80, 20 25 100, देखिए 5 से काटेंगे तो 30 मरतबे, 30 चौको 120 इज इक्वल टू 100 प्लस P%, यानी P% इक्वल टू मेरा कितना आ गया 20% आ गया। उसी तरह से ये तो मेरा फर्स्ट केस हो गया, ये मेरा फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस में इसी तरह से निकालेंगे हम लोग, क्या करा है, आर्टिकल को क्या करें 75% बढ़ाकर दाम छापता था, नहीं 175 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ये 100 प्लस P%, डिस्काउंट कितने का दे रहा है 20% का, यानी ये 80 हो जाएगा। 20 चौको 80, 20 25 100, 5 से काटेंगे तो 5 दिया 15, 5 25 25, 35 में 4 से गुना करेंगे तो 140 आ जाएगा, इज इक्वल टू 100 प्लस P%, यानी यहाँ पर P% मेरा कितना आ गया 40% आ गया। देखिए अब यही क्वेश्चन पूछा कि ये पहला प्रॉफिट जो है दूसरे प्रॉफिट का कितना प्रतिशत है, अधिक या ज़्यादा कम नहीं कर रहा है, सिर्फ परसेंटेज पूछ रहा है। ये पहला प्रॉफिट जो है 20% जो है 40% का कितना प्रतिशत है, तो हमने परसेंटेज में पढ़ा है, कहाँ से पर नीचे रहता है, बाकी ऊपर रहता है। देखिए कितना प्रतिशत है 20 और 40 नीचे चला जाएगा, गुने 100,
20 दूना 40, ऐसे भी देखिए डायरेक्ट दिखाई पड़ रहा है 20 दूना 40, 50% आ जाएगा। ये 2 से कटेगा तो 50, 20 दूना 40, 50 दूना 100, यानी कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है पहले से दूसरे का 50%। ये मेरा आंसर हो गया। देखिए मेरा अगला क्वेश्चन है, क्या कर रहा है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए बियर इज रुपीज 340 पर लीटर, रुपीज 340 पर लीटर है बियर का कॉस्ट। बट ट्रेडर यानी दुकानदार जो है उस पर एक लेबल चिपका देता है, कितना का, 408 रुपये का। देखिए 340 दाम है, खरीद कर लाता है, कॉस्ट प्राइस है, और उस पर लेबल कितने का चिपका देता है, 408 का चिपका देता है। तो यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। बट ही मेक 66:2/3% वाटर, और उसमें लेकिन क्या करता है, उसमें पानी भी मिला देता है। जब पानी मिला देता है तो यहाँ भी तो प्रॉफिट ही हो रहा है। वाटर एंड गिव 30% डिस्काउंट, लेकिन यहाँ पर 30% का डिस्काउंट दे रहा है, तो यहाँ पर उसको दुकानदार को लॉस हो रहा है। फाइंड द प्रॉफिट परसेंट ऑफ ट्रेडर, यानी दुकानदार को कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है। देखिए इसका तो कई तरीका है, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका है एमएफ लगा देते हैं इस पर हम लोग, क्योंकि हमने किसमें मिक्सचर में पढ़ा था कि वहाँ पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ एमएफ लगाएंगे। एमएफ लगा दीजिएगा, बहुत ही सरल तरीका से बन जाएगा। देखिए सीपी गुने 340 दाम है, 408 छाप देता है, तो यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, 408/340 गुने, फिर कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है 66:2/3। यदि इसको फ्रैक्शन में तोड़ दीजिए तो कितना जाएगा, 200, तो यहाँ भी तो प्रॉफिट ही हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, 500। इसको परसेंटेज हटाएंगे, कितना होगा, 500/300 गुने 30% डिस्काउंट दे रहा है, लॉस हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 70/100। अब इसको काट छाँट कर दीजिए, ये मेरा एसपी निकल जाएगा। अब इसको काट छाँट कर दीजिए, 2 शून्य से 2 शून्य, ये शून्य से ये शून्य, 5 से कटेगा 2 मरतबे, 2 से इसको काटेंगे, 2 दूना 4 और 2 4, 3 से काटेंगे, 3 छक 18, 2 4 3 8 24, 8 5 40, 5 40 4 6 25 4 34, 5 से ये कट जाएगा, यानी कि CP गुने 7/5 = SP आ गया। देखिए इस तरह से आ गया, यानी कि इसको इस तरह से लिखिए तब समझ में आएगा। SP = 7/5 CP। अब यहाँ से मेरा रेशियो निकल जाएगा, CP (SP) का, ऊपर वाला पहले 7, नीचे वाला CP 5। अब देखिए 5 की वस्तु 7 में बेच रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है, क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट प्रॉफिट परसेंट निकाल देंगे, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, +2 का प्रॉफिट हो रहा है। अब प्रॉफिट परसेंट हमेशा किस पर निकलता है, CP पर, तो CP मेरा कितना है, 5 गुने 100, 5 से काटेंगे तो 20 मरतबे, यानी 20 दूना 40%, यानी दुकानदार को टोटल यानी ओवरऑल 40% का प्रॉफिट हो रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए सेलर मार्क द प्राइस 50% एबव द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस पर 50% क्या करता है, दाम बढ़ाकर छाप देता है। एंड गिव 10% डिस्काउंट, और उसका करता है 10% का डिस्काउंट भी देता है। वाइल सेलिंग ही चीट कस्टमर बाय गिविंग 20% लेस इन वेट, लेकिन क्या करता है कि सेलिंग करते समय कस्टमर को क्या करता है, 20% कम वजन तौल करके देता है, कम वजन
करके देता है। तो फाइंड हीज ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट अप्रोक्सीमेट में कर रहा है निकालने के लिए कि आपको टोटल मतलब ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट कितना हुआ। तो इसमें भी हम लोग क्या कर देंगे, एमएफ लगा देंगे। सीपी पर देखिए प्रॉफिट हो रहा है 50% ज़्यादा दाम छाप देगा तो दुकानदार को क्या होगा, प्रॉफिट हो जाएगा, यानी 150/100 गुने 10% का डिस्काउंट हो रहा है, ये 90/100 हो जाएगा। अब देखिए 20% लेस है, तो 20% लेस है तो यहाँ पर 100 में से 20 घटाकर नहीं लिखेगा, इसलिए नहीं लिखेगा क्योंकि यहाँ पर देखिए किसको प्रॉफिट हो रहा है, दुकानदार के। सब किसका प्रॉफिट निकाल रहा है, दुकानदार का, ये भी दुकानदार को लॉस हो रहा है। तो यहाँ पर दुकानदार क्या कर रहा है, 20% कम तोड़कर कस्टमर को दे रहा है, तो 20% कम तोड़कर दे रहा है, तो यहाँ पर तो दुकानदार को प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है तो 120/100 कर देंगे, इक्वल टू SP कर देंगे। नहीं गलत है, 20% लेस है तो गलत हो गया ना। ये 800 ग्राम दे रहा है, कितना में, 1000 ग्राम में। यहीं पर गलती हो रहा था, 1000 ग्राम की जगह वह 800 ग्राम दे रहा है। 1000 ग्राम के जगह वह क्या कर रहा है, 800 ग्राम दे रहा है। 20% लेस का मतलब 1000 का 20% निकालेंगे, देखिए कितना आएगा, 200 आएगा, यानी 200 कम उसको दे रहा है कस्टमर को। 1000 में से 200 घटाएंगे तो 800 आएगा। यहाँ पर तो दुकानदार को प्रॉफिट हो रहा है। अब देखिए इसको काट देंगे, 2 शून्य से 2 शून्य, 2 से कटेगा तो 4 मरतबे, 2 से कटेगा तो ये 5 मरतबे। अब देखिए 5 से काटेंगे तो 18×5 = 90, 5 से काटेंगे तो ये 20 हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 से 2 दूना, 2 से कटेगा तो ये 9 हो जाएगा। अब देखिए काटेंगे, 25 × 150, 25 × 100, ये 2 से कटेगा 3 मरतबे, यानी कि SP = मेरा कितना हो जाएगा, 9 × 27, 4 × 16, ये मेरा क्या हो जाएगा, CP, यानी CP = SP। CP मेरा कितना हो जाएगा, 16, SP मेरा कितना होगा, 27, यानी 16 की वस्तु 27 में बेच रहा है, यानी कितने % का प्रॉफिट हो रहा है, 11% का, यानी +11 का। अब हम लोग यहाँ से प्रॉफिट परसेंट निकाल देंगे। प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो प्रॉफिट 11 का हो रहा है गुने 100, और CP मेरा 16 है। अब इसको 4 से काटेंगे तो 4 मरतबे, 4 से काटेंगे तो ये 25 मरतबे, गुना करेंगे 25 में 11 से। मल्टीप्लिकेशन वाले वीडियो जाकर के देखिए, वहाँ पर 11 से गुना करने के लिए हमने बता दिए हैं, 5, 5 × 2 = 7, 2/4, 4 से इसको भागा देंगे तो 4 × 6 = 24, 4 × 6 = 24, 35 आ जाएगा, 4 × 8 = 32, 68 पॉइंट, 4 × 6 = 24, 3, 5, 4 × 8 = 32, 3, 0, यानी अप्रोक्सीमेट में कर रहा है तो ये आ जाएगा 7 पॉइंट कुछ आ जाएगा, यानी 68% मेरा आंसर हो जाएगा, 68% मेरा आंसर आ जाएगा। अब देखिए कोई वस्तु जब फ्री में दिया जाता है तो उसको हम लोग किस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए जैसे कि वस्तु दिया हुआ है, आइटम, आइटम है, यहाँ पर फ्री दिया जाता है, ठीक है। मान लिया कि 3 वस्तु पर 1 वस्तु फ्री है, तो मेरा टोटल कितना सामान प्राप्त होगा, 4 वस्तु प्राप्त, हमको टोटल 4 मिलेगा।
3 आइटम है, कोई 3 वस्तु है, 3 पेन है, कॉपी है, कुछ भी है, उस पर 1 फ्री दिया जाता है, तो हमको टोटल कितना मिलेगा? 4 मिलेगा। उसी तरह से मान लेते हैं 5 पर 1 वस्तु का फ्री दिया जाता है, तो टोटल हमको कितना वस्तु मिलेगा? 6 मिलेगा। मान लिया जाए कि 12 पर 2 फ्री मिलता है, 12 वस्तु लेते हैं, 12 पेन लेते हैं या 12 आम लेते हैं, तो हमको 2 आम क्या करता है? दुकानदार जो है 2 आम फ्री में देता है, तो टोटल हमारे पास आमों की संख्या कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 14। तो फ्री वाले जो सामान होते हैं वह किसके बराबर हो जाता है? फ्री जो होता है, फ्री में जो भी आइटम मिलता है, फ्री इज इक्वल टू डिस्काउंट हो जाता है। यानी फ्री का जो सामान हमें मिलता है उसको हम लोग किसमें गिनती करते हैं? डिस्काउंट परसेंटेज में, डिस्काउंट परसेंटेज में। लेकिन अब इसको परसेंटेज में कैसे चेंज करना है ये देखिए। परसेंटेज में इसको चेंज करने का एक फॉर्मूला होता है फ्री आइटम, फ्री आइटम बटे टोटल। टोटल में क्या हो जाएगा? जो आइटम मिलेगा वो और फ्री वाले दोनों को ऐड करके गुने 100। अब इस पर हम लोग इसको परसेंटेज में चेंज कर देंगे तो मेरा ये डिस्काउंट परसेंट आ जाएगा। देखिए जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में 4 वस्तु यानी 3 वस्तु पर 1 वस्तु फ्री मिल रहा है, 3 वस्तु पर 1 वस्तु फ्री मिल रहा है, तो हम इसको डिस्काउंट में बदलेंगे। तो परसेंटेज में कैसे लाएंगे? देखिए डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू फ्री आइटम कितना मिल रहा है? 1 मिल रहा है। टोटल कितना मिल रहा है हमको? 4, 3 ये और 1 ये, 3 + 1 गुने 100, यानी 1/4 गुने 100। 4 से काटेंगे तो कट जाएगा 25 मरतबे, यानी हमको इस पर 25% का डिस्काउंट मिल रहा है। यानी ये डिस्काउंट परसेंट की बात बोलेगा तो इस पर कितना मिल रहा है? 25% का डिस्काउंट मिल रहा है। ये देखिए 1 वस्तु फ्री दे रहा है 3 वस्तु पर, तो इसको परसेंटेज में बदल देंगे। और फ्री वाले वस्तु जो होता है डिस्काउंट के बराबर होता है, यानी इस पर हमको 25% का डिस्काउंट दे रहा है। अब देखिए दूसरा में, अब ये 5 वस्तु ले रहे हैं, 1 वस्तु फ्री में मिल रहा है, तो टोटल 6 वस्तु हो जाएगा। तो इसको डिस्काउंट में किस तरह से बदलेंगे? डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू 1/6 गुना 100। ये 50 से कट जाएगा, ये 3 से कटेगा, यानी 50/3%, यानी 16 × 48 और 2 50, यानी इस पर 16:2/3% का डिस्काउंट मिल रहा है हमको। उसी तरह से इस पर भी हम लोग डिस्काउंट निकाल देंगे। इस पर कितना परसेंट का डिस्काउंट मिल रहा है? 2/14 गुने 100, 2 से कटेगा 7, यानी 100/7, 14 × 7 = 98, यानी इस पर कितना परसेंट का डिस्काउंट मिल रहा है हमें? 14:2/7% का। अब 2 डिस्काउंट को 1 डिस्काउंट में बदलने के लिए हमने फार्मूला बताए थे परसेंटेज में, सक्सेसिव रेशियो, वहाँ से हम लोग उसको बदल देंगे।